आज हम इस वीडियो में गौरीकुंड से केदारनाथ धाम की यात्रा करेंगे। उस केदारनाथ धाम की जहां भगवान शिव स्वयं विराजे हैं। हम लोग हरिद्वार से माँ गंगा स्नान करके सुबह 8 बजे ही सोनप्रयाग के लिए चल पड़े। करीब 8 से 9 घंटे की यात्रा करके और प्राकृतिक नज़ारों को आँखों में समेटकर हम करीब शाम 5 बजे सोनप्रयाग पहुँच ही गए। रास्ते में रुद्रप्रयाग में माँ अलकनंदा और माँ मंदाकिनी के संगम को देखना एक अलग ही अनुभव था। सोनप्रयाग में भोजन करने के बाद गौरीकुंड तक पहुँचने की कोशिश में लगे रहे, लेकिन मौसम ख़राब होने की वजह से यात्रा बंद थी तो सोनप्रयाग में ही रुकना पड़ा। यहाँ रूम के चार्जेस ज़्यादा थे। हम 2 लोग ही थे तो करीब 2500 रुपये का एक रूम मिल ही गया। सोनप्रयाग में उस रात आराम करने के बाद अगली सुबह करीब 4 बजे ही हम लोग गौरीकुंड के लिए चल पड़े। सोनप्रयाग से गौरीकुंड की दूरी करीब 5 किलोमीटर है। जैसे ही सोनप्रयाग से आगे चले और वहां मां मंदाकिनी पर बने ब्रिज को पार किया, सामने गौरीकुंड जाने के लिए यात्रियों की एक बड़ी भीड़ टैक्सी का इंतज़ार कर रही थी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक आप शेयरिंग टैक्सी में जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक लंबी लाइन में लगना होगा। हम लोग हर हर महादेव के जयकारे के साथ पैदल ही चल पड़े। सुबह 4 बजे के शांत वातावरण में मां मंदाकिनी का स्वर आपको एक आध्यात्मिक अनुभूति कराता है। एक तरफ ऊंचे पहाड़ तो दूसरी तरफ गहराई में बहती मां मंदाकिनी के बीच बने रास्तों पर ओम नमः शिवाय का जप करके चलना अपने आप को ऊर्जावान बना देता है। सुबह के करीब 6:30 बजे हम लोग गौरीकुंड पहुंच ही गए। गौरीकुंड वही जगह है जहां कभी माता पार्वती ने शिव जी को पाने के लिए वर्षों तपस्या की थी। ऐसी पावन धरती पर आके हमारे अंदर एक नई आध्यात्मिक ऊर्जा प्रवाहित हो गई और मन में विचार आया, जब इतने साधन और भीड़ होने के बावजूद ये जगह इतनी सुंदर, इतनी प्राकृतिक है, तो उस समय तो सच में ही भगवान यहाँ विचरण करने आते ही होंगे। यहाँ एक गर्म कुंड है जहाँ लोग स्नान करके ही आगे केदारनाथ धाम की यात्रा करते हैं। यहाँ हमने भी स्नान किया। कहते हैं यहाँ स्नान करने से चर्म रोग भी दूर हो जाते हैं। यहाँ से केदारनाथ धाम करीब 16 किलोमीटर दूर है, जिसे पूरा करने में 7 से 8 घंटे का समय लगता है। हम भी गौरीकुंड में स्नान करके ऊपर से ही बने रास्तों से आगे चल दिए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, पर्वत और विशाल होते जा रहे थे। कुछ देर इन सुंदर रास्तों और इन घने जंगलों से ढके पहाड़ों को निहारते निहारते अब हम लोग जंगल चट्टी आ चुके थे। ये गौरीकुंड से केदारनाथ जाते समय पहला स्टॉप है। ये गौरीकुंड से करीब 4 किलोमीटर दूर है। आप जैसे ही गौरीकुंड से यात्रा स्टार्ट करेंगे, आप वहां से ही घोड़े, खच्चर, पालकी आदि भी ले सकते हैं, जिसके रेट्स आपकी स्क्रीन पर हैं। यहाँ तक के पूरे रास्ते पर आपको खच्चरों और पालकी से बचते बचाते ही निकलना होगा। जंगल चट्टी के बाद रास्ता चौड़ा हो जाता है तो फिर चलने में आसानी होती है। रास्ते में खच्चरों के साथ जो व्यवहार होता है वो आपकी आंखों में आंसू भर देगा। अगर आप स्वस्थ हैं तो पैदल ही तीर्थ यात्रा करें। किसी जानवर को कष्ट पहुंचा के यात्रा कर भी ली तो क्या लाभ। ऐसे ही चलते चलते करीब 3 किलोमीटर बाद भीमबली आया। ये इस यात्रा का दूसरा स्टॉप है। यहाँ आपको खाने पीने, टेंट्स आदि की व्यवस्था मिल जाएगी। रास्ते में ही बारिश भी शुरू हो गई और भूख भी लगी थी तो एक दुकान में रुक गए। आपको रुकते रुकते ही आगे चलना होता है, क्योंकि ये सच में एक थका देने वाली पैदल यात्रा है जो आपकी अच्छे से परीक्षा लेती है। थोड़ी देर रुकने के बाद हम आगे चल दिए। रास्ते इतने खूबसूरत कि आप लगभग हर जगह ही रुकेंगे और प्राकृतिक नज़ारों को अपने कैमरे में ज़रूर कैद करना चाहेंगे। हम भी फ़ोटो लेते हुए आगे चल रहे थे, तभी रामबाड़ा आया। यहाँ आप माँ मंदाकिनी के एकदम करीब आ जाते हैं और एक ब्रिज से उसे पार करने का आनंद ही कुछ और है। ये अत्यंत खूबसूरत जगह है जहां मां मंदाकिनी का प्रचंड वेग भी आपको दिखेगा। साथ ही 2013 में
केदारनाथ आपदा के कुछ निशान भी आपको दिखना शुरू हो जाएंगे। खुले आसमान के नीचे इन विशाल शिखरों और साथ में ही बहती माँ मंदाकिनी को देखते हुए पैदल चलने का अनुभव ही कुछ अलग है, जिन्हें शब्दों में बयां कर पाना अत्यंत कठिन है। इस अनुभव को यहीं महसूस किया जा सकता है। अब तक हम लोगों को चलते हुए काफ़ी समय हो चुका था। दोपहर के करीब 1 बज चुके थे और बारिश के कारण टेम्परेचर करीब 1 डिग्री के आसपास पहुंच गया था। बहुत ठंड थी, साथ में बारिश होने से और भी ठंड लग रही थी, इसलिए चलते रहना और भी ज़रूरी था। रामबाड़ा के बाद चढ़ाई और कठिन हो जाती है। लगभग हर मोड़ पर हमें रुकना पड़ रहा था। चढ़ाई सच में कठिन है, आपके पैरों की पूरी परीक्षा हो जाती है। धीमे धीमे रुकते हुए चलना ही यहाँ बेहतर है। ऐसे ही आगे चलने पर लिंचौली, छोटा लिंचौली आता है, जहाँ से केदारनाथ धाम की दूरी करीब 6 किलोमीटर लिखी होती है। लेकिन मैं अपने अनुभव से आपको बता दूं कि ये 6 किलोमीटर बिल्कुल भी नहीं लगती। ये करीब 8 से 9 किलोमीटर होगी। चलते चलते और बस भीगते हुए चलते चलते अब थकान हमारे ऊपर हावी हो रही थी। लेकिन यहाँ के नज़ारे आपको एक नई ऊर्जा से भर देते हैं। आपके अंदर वो शक्ति अपने आप ही आ जाती है कि आप आगे चल सकें। शायद यहीं भगवान भोलेनाथ के होने की अनुभूति ही हमारे अंदर शक्ति प्रवाहित कर देती है। ऐसे ही चलते हुए हम लोग आखिरकार शाम 5 बजे केदारनाथ बेस कैंप पहुंच गए, जहां हमने पहले से ही GMBN में टेंट बुक करवा रखा था। पहुंचते ही बर्फबारी भी शुरू हो गई और देखते ही देखते पूरी घाटी दूध के जैसे सफ़ेद चादर में ढक गई। ये नज़ारे हमारे लिए एकदम नए थे। इन नज़ारों से हमारी सारी थकान मिट गई, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा थी। तापमान -4 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था, तो हमने टेंट में पहुंचकर आराम किया। हमने सोनप्रयाग से पैदल यात्रा सुबह 4 बजे शुरू की थी और यहाँ शाम को 5 बजे पहुँच पाए। आप सोनप्रयाग से गौरीकुंड टैक्सी से जाइए, जिससे आपको गौरीकुंड से पैदल यात्रा करनी पड़ेगी। केदारनाथ बेस कैंप से केदारनाथ मंदिर की दूरी करीब 1 किलोमीटर है। करीब 1 घंटे आराम करने के बाद हम लोग बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए चल पड़े। रास्ते में हेलीपैड पड़ा। जो लोग पैदल या खच्चर से यात्रा करने में असमर्थ हैं, वो हेलीकॉप्टर से भी यात्रा कर सकते हैं। शाम को करीब 6:30 बजे ही हम लोग दर्शन के लिए निकल लिए। माँ मंदाकिनी को पार करके किनारे पर ही बना ये मंदिर अत्यंत भव्य एवं सुंदर है। चारों तरफ बर्फ से ढके विशाल पहाड़ों के बीच बना ये मंदिर अति मनमोहक है। यहाँ भगवान शिव के होने की हर पल आपको अनुभूति होगी। हमने भी प्रभु के दर्शन किए, बहुत ही सुकून से प्रभु के सामने माथा टेका। बाबा के दर्शन करने के बाद जीवन ही सफल हो गया। उम्मीद है कि आप लोगों के लिए ये वीडियो आनंददायक रहा होगा और आपको इससे अपनी यात्रा प्लान करने में आसानी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और गो ट्रैकिंग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम नमः शिवाय।